अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जफ़ा की न्यू एपिसोड आई है और उसके बारे में जो हम लोग जल्दी से बात कर लेते हैं। इस वक्त जो है, जब मैंने थंबनेल देखा था ना जफ़ा के एपिसोड का, मैं इतनी ज़्यादा शौक में चली गई थी, इतनी ज़्यादा मैं हैरान हो गई थी कि मावरा मतलब ज़ोया, उसका क्या हाल किया हुआ है बेचारी। जो डॉक्टर है मावरा हुसैन, ज़ोया, उस बेचारे का क्या हाल किया और किसने किया, उसके शौहर ने। तो बेसिकली यहाँ से जो है हम लोगों को एक लेसन सीखना चाहिए कि शादी से पहले थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन भी करवा ले लड़के के बारे में, उसकी फ़ैमिली के बारे में। और दूसरा ये कि अगर आपको पता चल भी है कि वो साइको है, उसका कोई ट्रॉमा है और वो मेंटली अनस्टेबल है, तो उसके बावजूद भी अगर आप कह रहे हैं कि नहीं मैं इसको ठीक कर दूँगी, नहीं मैं इसका इलाज कर दूँगी, ऐसा वैसा कुछ नहीं होता। ये सारी किताबें आती हैं, ये सारी फला। मैंने एपिसोड देखी और इस टाइम मतलब मेरी हार्ट बीट इतनी तेज़ चल रही, क्योंकि मैंने ऐसा सीन कभी भी किसी और पाकिस्तानी ड्रामे में नहीं देखा है। पहली दफ़ा देख रही होगा अभी तो मैंने नहीं देखा है, और मैं पहली दफ़ा देख रही हूँ और इस टाइम मैं इतनी ज़्यादा हैरान और शौक़ में हूँ ना, मेरी हार्ट बीट इतनी तेज़ है, मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। तो बेसिकली हुआ ये था कि जो ज़ोया है उसको ये पता चला था कि उसके हस्बैंड ने उसके साथ झूठ बोला है, और मतलब झूठ इस तरह से बोला कि वो कह रहा था कि हाँ मैं साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहा हूँ और अपना डेली चेकअप करा रहा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वो डेली चेकअप नहीं करा रहा था, अपॉइंटमेंट नहीं ले रहा था, और इसी बात पे जो है इन दोनों की बहस चलती है। और उसके बाद जो है ये हस्बैंड ज़ोया को थप्पड़ मार देता है बहुत ही ज़ोर से, रिटर्न में ये भी उसको थप्पड़ मार देती है। अब अगर लोगों ने कमेंट सेक्शन में, इंस्टा पे, ट्विटर पे ये बकवास की, अपने मुंह से भौंकना शुरू हो गए कि ज़ोया के साथ सही हुआ है क्योंकि उसने अपने हस्बैंड को थप्पड़ मारा था, तो आप खुद ही डिफरेंट लगा सकते हैं सबकी मेंटालिटी का कि कितनी चीप और गंदी मेंटालिटी है लोगों की आजकल। क्योंकि मुझे पता है कि 80% मर्द हज़रात आ जाएंगे भौंकने ट्विटर पे, इंस्टा पे कि ज़ोया के साथ बिल्कुल ठीक हुआ है और वो जो है ये सब डिज़र्व करती थी क्योंकि उसने रिटर्न में अपने हस्बैंड को थप्पड़ मारा। वो बेचारी वो थप्पड़ सिर्फ इसलिए नहीं था कि वो अपॉइंटमेंट्स नहीं ले रहा था, शुरू दिन से इस बेचारी के साथ जो रवैया इसने रखा था, जब इसको ज़ोर ज़ोर से मारता था, इसका फ़ोन तोड़ दिया गुस्से में, और हॉस्पिटल में आके इतना तमाशा किया, कभी कमरे में बंद कर देना, बात बात पे इतनी ज़ोर से इससे बदतमीज़ी करना, ये सारी की सारी चीज़ों का गुस्सा उसके अंदर से पहले ही था। लेकिन वो सिर्फ इस बात की वजह से रुकी हुई थी कि वो चलो ठीक है मेरी बात मान रहा है और वो अपॉइंटमेंट्स ले रहा है, वो मतलब साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहा है। अगर वो ले लेता तो क्या हो जाना था, लेकिन नहीं, उसने नहीं लिया, और ज़ोया को इस सारी बातों का गुस्सा उसके अंदर कलेक्ट हुआ और उसने जो है इसको ज़ोर से थप्पड़ मार दिया रिटर्न में। पहले उसने मारा था, ऐसा नहीं कि ज़ोया ने पहले मारा था, ये लोग बात है उसका मारना बनता था पहले, लेकिन उससे पहले नहीं मारा, उसके हस्बैंड ने उसको पहले मारा। उसके बाद जो है ज़ोया ने रिटर्न में मारा और उसको कमरे में ले जाके उस बेचारी को इतना मारा और उसकी हालत इतनी ख़राब की हुई है। डॉक्टर नुमैर को भी सब कुछ पता चल गया और वो भी बहुत गुस्सा कर रहा था। फ़िलहाल जो प्रेडिक्शन लोगों ने की है वो ठीक ही नज़र आ रही है, क्योंकि दूसरे सीन पे हम लोग ना, दूसरी साइड पे हम लोग ये भी देख सकते हैं कि अंतलीब जो है ना, उसकी भी ना तबीयत जो है अजीब दिखा रहा है। ऐसा नहीं है कि वो प्रेग्नेंट है या वो एक्सपेक्ट कर रही है, मुझे लगता है, क्योंकि उसका ब्लड प्रेशर भी चेक कर रहे थे बार बार डॉक्टर नुमैर, वो कभी चकरा के गिर जाती है। शायद ये सिम्टम्स कैंसर के ही हों, ये लोग बात है, मैं कैंसर की डॉक्टर तो हूँ नहीं, बट स्टिल मुझे लगता है कि आगे जाके ये वाकई दिखाएंगे कि अंतलीब को जो है कैंसर है और वो उसकी डेथ हो जाएगी। फिर जो है ज़ोया और डॉक्टर नुमैर का आगे जाके कपल बनेगा, मतलब आगे जाके ये दोनों एक दूसरे से शादी कर लेंगे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं कह सकते हैं। लेकिन अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन आज की एपिसोड भाई बहुत ही शॉकिंग थी, बहुत ज़्यादा, बहुत बहुत बहुत। लाइक करें, शेयर करें, बाय बाय।